जब तक कौम साथ है, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। हमारे लिए पाकिस्तानियत सबसे ज्यादा अहम है। मुल्क दुश्मन अनासिर हमेशा फौज और अवाम के दरमियान खलीज डालने में नाकाम रहे। आर्मी चीफ जनरल सीर आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि हम आज फसादियों से लड़ रहे हैं। ये फितना अल खवारिज किसी शरीयत और किस दीन की बात करते हैं। फितना अल खवारिज को फरसुदा सोच मुल्क पर मुसल्लत करने नहीं दी जाएगी। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले रहम की तवक्को कर सकते हैं। बैरिस्टर सैफ की अफगान अबूरी हुकूमत से बातचीत के लिए वफ्द अफगानिस्तान भेजने की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अफगानिस्तान के दौरे के लिए TORs तैयार कर लिए। KP हुकूमत के 2 वफ्द अफगानिस्तान जाएंगे। पहला वफ्द मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाएगा और सिफारती उमूर निपटाएगा। दूसरा वफ्द कई स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल होगा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ राब्ताकारी के लिए फोकल पर्सन नामजद कर दिए गए। कल्लात में नामालूम मुसल्लह अफराद की लिवीज चौकी पर फायरिंग, एक एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी हो गए। लिवीज की जवाबी फायरिंग से मुसल्लह अफराद मौके से फरार। लिवीज फोर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुलजिमान की तलाश जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत। शहीद होने वाले एहलकार अली नवाज को खराजी अकीदत पेश किया गया। कहा कि दहशतगर्द बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन बन गए हैं। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। कुर्रम में कोहाट अन मुआहदे पर अमल दरामद जारी। बालिश खेल और खारकिली में मजीद 5 बंकर्स मिस्मार। मजमूई तौर पर अब तक 98 बंकर्स गिराए जा चुके। जिला इंतजामिया का कहना है कि 48 बड़े बंकर धमाका खेज मवाद से उड़ाए गए। 50 छोटे और जंगों में इस्तेमाल होने वाले बंकर्स को मशीनरी से गिराया गया। जिले में मुताहरिफ फरीकैन के अब तक 120 से जायद बंकर्स मिस्मार। आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी PTI का किरदार है। बानी PTI से जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की तनकीद, कहा कि बानी PTI की सियासत से पाकिस्तान को पाक करना होगा। मकासद के उसूल के लिए सियासी और मौशी इस्तेहकाम और दीगर मसाइल पर गौर की जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि तमाम इदारे अपनी सियासतदान अपने दायरे में रहकर काम करें। तोशा खाना में लूट मार करने वाले पख्तूनख्वा भी लूट कर खा गए। एक टोले ने सूबे को करप्शन का गढ़ बना दिया। बानी PTI की मनफी सियासत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। नून लीग के रहनुमा कैप्टन सफदर PTI पर बरस पड़े। कहते हैं पख्तूनख्वा में नाकाम हुकूमत की वजह से अवाम की महरूमी में इजाफा हुआ। नवाज शरीफ की क़यादत में पूरे मुल्क में तंजीम साजी करेंगे। लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून साजी की जा रही है। लैंड रिफॉर्म्स के देरीना मसले के हल के लिए इकदाम उठाए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में अमन और अमान की सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। बैरून मुल्क से सयाहों की बड़ी तादाद ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। हमारी इत्तेहादी हुकूमत की 1.5 साल की कारकर्दगी नुमाया रही है। टैक्स वसूली का हदफ तकरीबन 80% हासिल कर लिया गया है। इंतजार की घड़ियां खत्म। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने को तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब आज लाहौर के किला दीवान आम में होगी। इफ्तिताही तकरीब में आतिफ असलम इवेंट का ऑफिशियल तराना भी गाएंगे। क्रिकेट लेजेंड्स के दरमियान पैनल डिस्कशन होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ICC के अहम ओहदेदारान शिरकत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच 19 फरवरी को नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 2 दिन बाकी। बड़े इवेंट में शिरकत के लिए टीमों की आमद जारी। भारतीय क्रिकेट टीम कप्तान रोहित शर्मा की क़यादत में दुबई पहुंच गई। भारतीय टीम आज ICC अकेडमी में प्रैक्टिस करेगी। कुछ खिलाड़ी होटल में फिजिकल प्रैक्टिस में सेशन में हिस्सा लेंगे। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में पहला मैच बांग्लादेश के खिलाफ 20 फरवरी को खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में शायकीन क्रिकेट का जोश उरूश पर। दुबई में होने वाले 4 मैचेस के लिए इजाफी टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। इजाफी टिकटें भारत के 3 लीग मैचेस और पहले सेमीफाइनल के लिए होंगी। ICC का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी की टिकटों में फैंस की दिलचस्पी बहुत ज़ायद है। दुबई में 20-23 फरवरी को ग्रुप मैचेस शेड्यूल है। पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। पहला सेमीफाइनल 4 मार्च को खेला जाएगा।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हर 4 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी करवाने का फैसला। इवेंट में दुनिया की 8 बेहतरीन वनडे टीमें हिस्सा लेंगी। विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 में मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया गया। आईसीसी के मुताबिक क्रिकेट में नई तब्दीलियां लाने से मुतालिक भी कुछ इकदाम ज़ेर गौर हैं। पाक भारत मैचों के लिए गैर मुल्की स्टेडियम इस्तेमाल करने का फैसला फिलहाल बरकरार रहेगा। पंजाब में सुपर सीडर्स के इस्तेमाल से शानदार नताइज। 1000 काश्तकारों ने चंद माह में 57 करोड़ 95 लाख रुपए कमा लिए। सुपर सीडर से काश्त में डीजल के इस्तेमाल में 48 करोड़ 62 लाख रुपए की बचत हुई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का सुपर सीडर्स के नताइज पर इज़हार इत्मीनान। एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन सिर्फ आगाज है, ज़राअत में मजीद इनकलाबी इकदाम लाएंगे। सुपर सीडर से ज़राअत में जिद्दत का ख्वाब हकीकत बन रहा है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से चीनी सरमाकारों की मुलाकात। ईवी गाड़ियों में सरमाकारी पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील मेमन की चीनी वफ्द को सिंध में ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कायम करने की दावत। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हुकूमत सिंध गैर मुल्की सरमाकारों को जरूरी मराहत और सहूलतें देगी। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है और सिंध में इसी तब्दीलियों में किरदार अदा करने को तैयार है। चीनी वफ्द का सिंध के ईवी सेक्टर में सरमाकारी में दिलचस्पी का इजहार। 26वीं आईनी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के गिर्द घेरा तंग। गायब रहने वाले एमएलएज में जैन कुरैशी, रियाज फतियाना, मिक़दाद अली खान, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन शामिल। पार्टी ने समाअत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में साबिक स्पीकर असद कैसर, ऑन अब्बास बक्की, सरदार अजहर तारिक होंगे। इजलास के लिए तमाम कमेटी मेंबरान को आगाह कर दिया गया। अगर पार्लियामेंटेरियंस मुकर्रर वक्त पर कमेटी में हाजिर ना हुए तो कमेटी गैर मौजूदगी में ही फैसला सुना देगी। सियासत को हमेशा गर्म ही रहना चाहिए, ठंडी हो जाए तो वो खत्म हो जाती है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम खुंडी की गुफ्तगू। कहते हैं कि सियासतदान पाकिस्तान का असासा हैं। 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है। तमाम सियासी लीडर्स को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। IGKP से कहूँगा कि मौलाना फजल रहमान को सिक्योरिटी फराहम की जाए। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मजीद होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। कत्ल के बाद मुल्जिमान अरमुगान और शिराज इस्लामाबाद और फिर स्कर्दू गए। मुल्जिमान स्कर्दू में रहकर कराची की खबरें लेते रहे। 28 जनवरी को शिराज कराची पहुंचा। डिफेंस में छापे के बाद पुलिस ने शिराज को गिरफ्तार किया। दौरान तफ्तीश शिराज ने इंकशाफ किया कि अरमुगान ने मुस्तफ़ा पर फायर किए। मुस्तफ़ा को कार की डिग्गी में डालकर पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी को आग लगा दी गई। कराची के इलाके डिफेंस के मकतूल नौजवान मुस्तफ़ा अमर की वालिदा का SSP अली हसन पर सख्त इल्जामात। SSP अली हसन की मौतरी का मुतालबा कर दिया गया। मुस्तफ़ा की वालिदा का वीडियो बयान NTN न्यूज़ ने हासिल कर लिया। कहती हैं कि अरमुगान के साथ SSP का नाम भी आना चाहिए। 20 रोज गुजर गए लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता चल सका। SSP अली हसन मेरे बच्चे की किरदार कुशी करता रहा। SSP अली हसन पर पर्चा काटूंगी। मुस्तफ़ा की वालिदा का वीडियो बयान में सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। सिंध के नामवर शायर आकाश अंसारी कत्ल केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने लेपालक बेटे लतीफ़ आकाश और ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। दौरान तफ्तीश आग सिर्फ आकाश अंसारी के कमरे में लगने का इंकशाफ। पोस्टमार्टम में आकाश अंसारी के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए। MLO के मुताबिक डॉक्टर आकाश के जिस्म का ज्यादा हिस्सा जला हुआ था। पुलिस के मुताबिक आकाश अंसारी ने लेपालक बेटे के खिलाफ गुज़िश्ता बरस मुकदमा भी दर्ज किया था। बाद में बेटे से सुलह हो गई थी। शहर कायद में डंपर्स माफिया बेलगाम। कामरान खान टिसोरी का ट्रैफिक हादसात पर कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को दूसरा खत। कामरान खान टिसोरी ने लिखा कि शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह है। एक ही दिन में 4 शहरियों की हलाकत संगीन मसला है। अदालती फैसले के मुताबिक सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक को शहर में दाखिले की इजाजत नहीं दी जाएगी। अदालती फैसले के बावजूद अमल नहीं किया जा रहा। MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की आफाक अहमद की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा आफाक को उजलत में गिरफ्तार किया गया। डंपर जलाने के पीछे ना आफाक है ना MKM। हम आवाम की कैफियत बयान कर रहे हैं। शहर में डंपर जलाने का सिलसिला खत्म नहीं होगा। चाहे तो इस बयान पर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। शहर में लिसानी फसादात के लिए एक बार फिर स्टेज तैयार किया जा रहा है।
कानून नाफिज करने वाले चाहें तो अभी से इनको बुला लिया जाए। मुत्तहदा हादसात को बुनियाद बनाकर कराची में फसादात को हवा देने की कोशिश कर रही है। अवाम जानते हैं कि असल फसादी कौन है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की MQM के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा कि फारूक सत्तार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्जामात से कबल अपनी तारीख पर नजर डाल लें। फसादात, तशद्दुद, भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग मुत्तहदा की वतीरा था और आफाक अहमद की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई। कोई भी कानून से बालतर नहीं। मुत्तहदा मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर दे। कराची के अवाम MQM की नफरत और तकसीम की सियासत रद्द कर चुके हैं। MQM की तासुब और नफरत की सियासत का जनाजा निकल चुका। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा MQM के ड्रामे मुस्तरद हो चुके। चीखो पुकार भी इन्हें दोबारा जिंदा नहीं कर सकती। आवाम ने बोरी बंद लाशों, भत्ताखोरी और नफरत की सियासत को दफन कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल कर दिया। पेट्रोल 1 रुपये सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपये की कमी कर दी गई। लाइट डीजल 5 रुपये 50 पैसे सस्ता कर दिया गया। मिट्टी का तेल 3 रुपये 20 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 256 रुपये 13 पैसे मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल 263 रुपये 95 पैसे फी लीटर में दस्तयाब होगा। यूटिलिटी स्टोर्स के डेली वेजेस मुलाजमीन की बरतरफियां जारी। लाहौर से 150 डेली वेजेस मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। डेली वेजेस मुलाजमीन को लेटर भी जारी कर दिए गए। मुतल्लिका अकाउंट ऑफिसर से हिसाब क्लियर करने की हिदायत। यूटिलिटी स्टोर्स के डेली वेजेस मुलाजमीन की तादाद 3000 से जायद है। खुश्क साली के बायस रावलपिंडी में पानी का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। खुश्क साली के बायस शहर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वासा ने पानी जाया करने पर 2 शहरों के चालान भी कर दिए। MD वासा के मुताबिक फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला मजीद संगीन हो जाएगा। शहर की तलब 68 मिलियन गैलन पानी यौमिया है, जबकि दस्तयाब पानी सिर्फ 51 मिलियन गैलन यौमिया हो चुका है। MD वासा की शहरियों से पानी इस्तेमाल कम करने की दरख्वास्त। पंजाब में 2 मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद दम तोड़ गए। कोट अब्दू रोड पर तेज रफ्तारी के बायस ट्रैक्टर, ट्रॉली और ट्रक में तसादुम। 3 भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मुल्तान ट्रैफिक हादसे में 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हुए। हादसा हसन सवाली चौक पर वैगन, कार और मोटरसाइकिल के आपस में टकराने की वजह से पेश आया। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पुरानी दुश्मनी 5 अफराद की जान ले गई। पेशावर के नवाही इलाके बुडबीर में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की वजह जाती दुश्मनी बताई जाती है। वाकया रात में पेश आया। मुखालफिन ने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वाकये से मुतालिक मजीद तफ्तीश भी जारी है। 4 खवातीन की सऊदी अरब स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। FIA की कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई। उम्रे की आड़ में खवातीन को जबरी मशक्कत की गर्ज से सऊदी अरब भिजवाया जा रहा था। सऊदी अरब भिजवाने में आसिया नामी खातून के मुलव्विस होने का इंकशाफ। आसिया पंजाब पुलिस की साबका मुलाजमा है। आसिया ने ही मुतासरा खवातीन के सफरी अखराजात बर्दाश्त किए। मुतासरा खवातीन से एजेंट्स के हवाले से तफ्तीश की जा रही है। यूक्रेन में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की कोशिशें तेज। मुज़ाकरात जल्द सऊदी अरब में शुरू होने का इम्कान। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और मशरिक़ वस्ता के एलची जल्द सऊदी अरब रवाना होंगे। यूक्रेन के सदर को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत भी दे दी गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी शिरकत करेंगे। अमरीकी इंतजामिया के सीनियर हुक्काम रूसी और यूक्रेनी हुक्काम से बातचीत करेंगे। अमेरिका से 2000 टन वजनी बमों की खेप इसराइल पहुंच गई। बमों को दर्जनों ट्रकों पर लोड करके इसराइली एयर बेसिस की तरफ रवाना कर दिया गया। दिफाई वजीर इसराइल का कहना है खेप ट्रंप इंतजामिया की जानिब से जारी की गई, जो दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात का सबूत है। अक्टूबर 2023 में जंग के आगाज से लेकर अब तक 76 टन से जायद फौजी साजो सामान इसराइल पहुंच चुका है। ट्रंप इंतजामिया का अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गैर कानूनी तौर पर मुकीम 120 भारतीय शहरियों को मुल्क बदर कर दिया गया।
भारतीय शहरी खुसूसी परवाज के जरिए अमृतसर पहुंच गए। आज एक और परवाज मजीद 157 तारकीन वतन को लेकर भारत पहुंचेगी। भारतीय मीडिया के मुताबिक ज्यादातर डिपोर्ट अफराद गैर कानूनी तौर पर डंकी रूट के जरिए अमेरिका में दाखिल हुए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का मंसूबा। ट्रंप के खिलाफ लंदन में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। फलस्तीनी परचम लहराते हजारों अफराद का अमरीकी सिफारतखाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन के अमरीका के खिलाफ नारे। भारतीय दारुल-हुकूमत नई दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। 18 अफराद हलाक, मुतातिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक मजहबी त्यौहार कम मेले के बायस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रश था। एक प्लेटफॉर्म पर दूसरे प्लेटफॉर्म के मुसाफिरों के आने से भगदड़ मच गई। हलाक होने वालों में 10 खवातीन और 4 बच्चे भी शामिल। चोलिस्तान जीप रैली का फाइनल मरहला। रेतीले ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तिहान। मुल्की और गैर मुल्की समेत खवातीन रेसर्स भी शरीक। बावलपुर के फर्जन एक बार फिर चोलिस्तान के सुल्तान बन गए। चैंपियन जैन महमूद ने अपनी पोजीशन बरकरार रखते हुए एक बार फिर जीत अपने नाम कर ली। नादिर मक्सी दूसरे और जाफर मक्सी तीसरे नंबर पर रहे। और शहर कायद में गर्मी और मुल्क के दीगर इलाकों में सर्दी बरकरार। महकमा मौसमियात की इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, सवात और कोहिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, कश्मीर, कोयटा, ज़ियारत और पशीन में बर्फबारी भी मुतवक्के। कराची में सर्दी खत्म, गर्मी ने एंट्री दे दी। आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन के औकात में मौसम गर्म, रात में खुनकी का इम्कान।